हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं फैंटे राजू यूट्यूब चैनल। अब जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको कार मास्टर ओपन करना है। ओपन करने के प्लस आइकन पर क्लिक करिए। 60.9 को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसको यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर खोलें, उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक कर देना। मीडिया पर क्लिक करके आपको बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। सारा बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, आपको इसको बैकग्राउंड पर क्लिक करिए और लेयर को बढ़ा देना। जितना कि वीडियो बना चाहते हैं लेयर को बढ़ा दीजिए। चलिए यहाँ से 15 सेकंड कर देते हैं। 15 सेकंड करने के बाद क्या करना, आपको यहाँ क्रॉप के आइकन पर क्लिक कर देना है, यानी कि आप बैकग्राउंड को एडजस्ट करना। अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट कर लीजिए, इस तरह से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद क्या करना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। चलिए प्लस के आइकन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसको डन कर दीजिए। चलिए मैं इसको डन कर दें। डन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना फिर से लेयर में, आपको जाना है मीडिया में। मीडिया जाने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से देखिए ये जो आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको क्या नाम है पता नहीं, इसको नाम दे दिया है मंथरा न्यू डाउनलोड लिखा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं इसके यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद क्या करना, इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए इतना सही है। इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद क्या करना, आपको फिर से जाना लेयर में, फिर जाना मीडिया में और 2 और ले लेना। चलिए मैं यहाँ से 2 और ले लेते हैं। यहाँ से चलिए एक कलर लेते हैं, इसको छोटा कर दीजिए। छोटा करके इस जगह पर लगा देना है। चलिए इस जगह पर हम लगाते हैं। लगा देने के बाद लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। इस तरह से बढ़ा देने के बाद फिर से जाना लेयर में और जाना आपको मीडिया में और एक और ले लेना। चलिए यहाँ से 2 ले लिए हैं, एक और ले लेते हैं, 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ से इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, इसके यहाँ चलिए ब्लू कलर को ले लेते हैं। ब्लू कलर लेने में साइज को छोटा कर लीजिए। चलिए इतना सही है और इसके यहाँ पर एडजस्ट कर देना, थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए। चलिए इतना सही है। इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है और लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरह से लेयर को बढ़ा देना है। और बढ़ा देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आपको लेयर में। ठीक है, लेयर में जाने के बाद जाना आपको मीडिया में और मीडिया जाने के बाद जो आपको क्या करना है, आपको एक PNG में लव PNG में आपका इमेज ले लेना। ठीक है, लव PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लव PNG कैसा आपको बताते हैं। यहाँ जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। देखिए सारा लव PNG है, इस सारा लव PNG के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करिए तो आप सारा PNG का आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना, आपको उसमें इमेज लगा लीजिएगा। इमेज लगाने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इमेज अगर कैसे लगता है आपको नहीं पता है, ऊपर हम आई बटन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में चलाएगा। ये अपना यानी लव PNG के अंदर फ्रेम के अंदर आपको कैसे इमेज लगाया जाता है, वो आसानी से इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए इतना सही है। इसको लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है और इसमें आपको क्या करना है, सो आपको हम दिखा देते हैं। पहले देखिए थोड़ा सा इसको 3 से 4 सेकंड के बीच में इसको क्या करना है, कट कर देना है। यहाँ से कैंची के आगे में क्लिक करिए। इसको सबसे नीचे वाला क्या करना है, सेलेक्ट करके इसको स्पिल प्लेयर्स का ऑप्शन मिला, क्लिक करके इसको यहाँ से कट कर देना है और इसको पूरा लास्ट तक क्या करना है, आपको 12 से 13 सेकंड के बीच में। चलिए हम इसको 12 सेकंड के बीच में क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इसको 12 सेकंड के बीच में इसको क्या करना है, 20 से कट कर देना है। कट करने के बाद क्या करना है, जो बीच वाला जो ऑप्शन जो बचा है इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसको हम डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद क्या करना है, आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। चलिए मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। इस जगह पर एडजस्ट कर देना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस जगह आपको ध्यान से दिखना है और ध्यान से आपको करना है। इसको क्या करना है, आपको चाबी आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको लास्ट में कर दीजिए, प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, प्लस आइकन पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए पीछे की ओर, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद क्या करना है, इसको इस जगह पर लाकर साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना सही है और इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना। चलिए मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर देना, आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेना है। चलिए इतना स्क्रॉल कर लेना, साइज को थोड़ा छोटा करके इसी के ऊपर यहाँ पर एडजस्ट करके बैठा देना है। इसी के ऊपर आपको बैठाना। ठीक है, इसको बैठाने के बाद इसको पूरा शुरू में चलाइए और इसको इमेज को इस तरफ खींच के ले जाना। ठीक है, यहाँ से आप काम खत्म हो। इसके बाद क्या करना, 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डबल कर लीजिए, यानी कि बार बार लेने का जरूरी नहीं। ठीक है, इसको डबल कर लेना। डबल करने के बाद इसको क्या करना, आपको सेम प्रोसेस इसको इसमें करना है। चाबी आइकन पर क्लिक करिए और सेम प्रोसेस देखिए, इसको उठाकर इस तरफ ले आना, इस तरफ लाकर इस जगह पर रख देना है। चलिए मैं यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि दूसरा का जो है इस पर रख देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और इसको इसी जगह पर रख देना है। सेम जैसे प्रोसेस हम बता रहे हैं, मेरे जैसे हम बता रहे हैं उससे करिएगा, आप इसको आसानी से बना सके। उसके बाद क्या करना है, इस इमेज को खींचकर इस तरफ लाकर यहाँ पर छोड़ देना है। चलिए यहाँ से काम खत्म हो गया। चला कर दिखाते हैं किस तरह से बना है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से इमेज आएगा, इस जगह पर रुकेगा और यहाँ से उठ के इस जगह पर चलाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको लास्ट में जो लास्ट का जो पॉइंट है इसको क्या करना है, इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, चाबी आइकन पर क्लिक करिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद क्या करना है, इसको साइज को छोटा कर लेना है इतना। चलिए इतना छोटा कर लेना, इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है।
चलिए हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉप करके प्लस का आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चल प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद लास्ट में आने के बाद इमेज को थोड़ा साइज को बड़ा कर दीजिए, बड़ा करके इसको इस तरफ ला के छोड़ देना, ठीक है। इसको आप 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डबल कर लीजिए, यानी कि बार बार लेने का जरूरी झंझट नहीं है। इसका क्या करना, सेम प्रोसेस आपको करना, चाबी आइकन पर क्लिक करके सेम इसको इस तरफ यहाँ देखिए जहाँ जहाँ बिंदु है उस जगह बिंदु पर लाने के बाद क्या करना है, इमेज को खींच कर इस तरफ ले आना है, यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं। सेम उसके जो एक बिंदु और है इसके ऊपर अभी यहाँ पर ला के इसको इसी पर एडजस्ट कर देना है। फिर इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद जो लास्ट का बिंदु है इस पर लाने के बाद इमेज को खींच कर इस तरफ ले आना। चलिए इस तरफ ले आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर हम चला के दिखाते हैं, आपको कोई झंझट न हो, आपको बार देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ से चाहिए। चलिए काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, जो फर्स्ट वाला जो इमेज है इसको लास्ट तक आने के बाद क्या करना है, लेयर में जाना है और जाना आपको मीडिया में। मीडिया जाने के बाद एक इमेज को और लेना। चलिए मैं यहाँ से एक इमेज को और ले लेते हैं। चलिए मैं इस कलर के इमेज को ले लेते हैं। इसको लेने के बाद क्या करना आपको, साइज को इसके हिसाब से मिला देना। चलिए मैं इसके साइज के हिसाब से मिला देते हैं। चलिए मिल गया। मिल जाने क्या करना, लेयर को बढ़ा देना। बढ़ा देना जो लास्ट वाला जो इमेज है इसको सेलेक्ट करना है और इसको फर्स्ट में आने के बाद क्या करना है, जो इमेज अभी सेलेक्ट किए हैं इसको कट कर देना है। यहाँ से क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके इस राइट पर कट कर देना। कट करने के बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसको ऐसा ही छोड़ देना है, इसको आप कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद जाना आपको लेयर में और जाना आपको मीडिया में। मीडिया में आने क्या करना है, आपको यहाँ से एक चक्र ले लेना है। चक्र आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर देखिए, सारा चक्र है, आपको ले लेना है, वहाँ से इसको डाउनलोड करना है। चलिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसको सेलेक्ट करके और इसको पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। चलिए इसको ज़्यादा लास्ट तक है, जितना आप जो इमेज लिए हैं सेम उतना ही इसको भी ले लेना। चलिए इसको ले लेते हैं और यहाँ से क्या करना है, आपको कट कर देना। चलिए यहाँ से कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना, ठीक है। कट करने के बाद क्या करना है, इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना। इस तरह से एडजस्ट करके इसमें एक एनिमेशन डालना है, उससे देना ओवर एनिमेशन में। और यहाँ से देखिए नीचे आएगा और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन यहाँ देखिए लिखा होगा एस ड्रिप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। नहीं इस पर नहीं, आपको जाना आपको सबसे नीचे और नीचे वाला ऑप्शन इसको क्लिक करना, ठीक है। यहाँ से नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोनो क्लिक कर देगा। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इसको बैक कर दीजिए। चलिए इसको हम बैक करते हैं, बैक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जाना फिर से लेयर में एक कलर और लेना। चलिए मैं एक कलर को और ले लेते हैं ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक कलर थोड़ा तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए मैं एक कलर को और लेते हैं। चलिए यहाँ से इस कलर को ले लेते हैं। इस कलर को लेने के बाद क्या करना आपको, इसको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। और साइज को बड़ा कर दीजिए, इसके ऊपर एडजस्ट करके लेयर को थोड़ा बड़ा कर देना है। बड़ा करके जो एक्स्ट्रा पार्ट जहाँ से इसको कट किए थे उसको सामने से इसको भी कट कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ से कहाँ से कट किए थे, किधर गया, अब देख सकते हैं यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो इमेज इसी इमेज के साइज के हिसाब से इसको कट करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको कट कर देते हैं। यहाँ से इसको कट कर देना। कट करने के बाद क्या करना आपको, इसको भी एनिमेशन डाल देना है। एनिमेशन कौन सा डालना है, वही आपको जो नीचे जो किए थे, तो नीचे वाला जो ऑप्शन था जो उसमें सेकंड वाला जो चूज़ किए थे इसमें सबसे नीचे वाला चूज़ कर लेना, यानी कि दोनों 2 तरफ से और घूमेगा, ठीक है। और इसको सेंड टू बैक कर देना। चलिए उसको बैक कर देते हैं। चलिए बैक हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको जाना है फिर से लेयर में, आपको जाना है मीडिया में। और मीडिया जाने के बाद क्या करना आपको, एक इसमें साइडर डाल दीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिखा होगा नेचुरल फ्लावर ट्रांसपेरेंट PNG, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, किधर गया, चलिए हम रखे हुए थे, आपको यहाँ से हमको चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यही है, इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके इस तरह से आएगा, इसको इस तरह छोटा कर दीजिए। छोटा करके इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए। इसको एडजस्ट करके लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है। 3 डॉट पर क्लिक करके उसको डबल कर लीजिए। चलिए इसको हम डबल कर लेते हैं, यानी कि बार बार लेने का फिर आना ही, इसको एक बार डबल कर दिए, डबल कर करके इसमें लगा लेना आपको, ठीक है। इस तरह से लगा के चलिए यहाँ से काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसमें आपको जाना लेयर में और जाना आपको मीडिया में, पक्षी ले लेना है। पक्षी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए सारा पक्षी है, इसी पक्षी को हम यूज करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। लेने के बाद इसको इस तरह से ले लेना है और इसको क्या करना है, इस तरफ ले आना है, चाहे पर क्लिक कर देना है, इसको लास्ट तक लाने का, इसको इस तरह से इस तरफ ले आना है। इसमें लेयर को बढ़ाना नहीं, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं सेम उससे करिएगा। इसमें एक एनिमेशन डाल दीजिए, ओवर एनिमेशन जाइएगा, जो एनिमेशन है उसमें हम बताए थे सेम एनिमेशन इसमें भी। ये देखिए यहाँ देखिए ड्रिप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह से इमेज चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फिर से जाना लेयर में, फिर जाना मीडिया में, एक और पक्षी को हम ले लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगेगा। तो इसको क्या करना है, इसको इस तरफ रोटेट कर देना है। इस रोटेट पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं रोटेट पर क्लिक करके इसको हम रोटेट कर देते हैं, यानी कि पक्षी को इस तरफ से इस तरफ की ओर मोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगेगा। और इसको इस तरफ से खींच के इस तरफ ले आना है। देखिए इस तरह ले लेना, ला के इसको भी एक एनिमेशन डाल देना, वही ओवर एनिमेशन जाना है और शेड्यूल का ऑप्शन जो मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए एक पक्षी को और हम ले लेते हैं, 3 पक्षी रहेगा तो थोड़ा दिखने में बेहतरीन लगेगा। चलिए यहाँ से एक पक्षी को और ले लेते हैं, इसको भी ले लेना है, साइज को छोटा कर देना है। छोटा करके इसको इस तरफ लाने के बाद इसको क्या करना है, चाबी पर क्लिक करके इसको भी लास्ट कर देना है, लास्ट करके इसको इस तरफ ले आना है। चलिए इसको एनिमेशन डाल देना, ओवर एनिमेशन जाना है और शेड्यूल का जो ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करके इसको भी डाल देना है। अब क्या करना है, आपको जाना लेयर में और जाना आपको मीडिया जाने का, तो क्या करना है,
है, यहाँ से तितली ले लेना। तितली का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। चलिए मैं यहाँ से तितली को सेलेक्ट करें। चलिए यहाँ देखिए बहुत सारा तितली है, इसको सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से इसको सेलेक्ट करके लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना। चलिए इसको बढ़ाते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा मेहनत में पूरा काम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, चाबी आइकन पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, उसको ऊपर ले देना। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, सेम जैसे प्रोसेस बता रहे हैं सेम वैसे से करना। स्क्रॉल करना है, थोड़ा इधर खींच के ले आना, स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा इधर खींच के ले आना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इधर खींच के ले आना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इधर खींच के ले आना, और इसको लास्ट में लाने का किधर भी इसको घुसा देना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसी पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डबल कर लीजिए। डबल कर लीजिए तो इसमें देखिए आपको इंपॉर्टेंट चीज देना है। देखिए आप चला के देखिएगा, देखिए दोनों मैंने डबल किए थे वो भी साथ है, उसको साथ ही चल रहा था। आपको दो यानी कि दो नए अलग अलग दिखा रहे थे। इसको दो अलग दिखाने के लिए आपको क्या करना है, उसी इमेज को सेलेक्ट करिए, चाबी आइकन पे क्लिक करिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जहाँ जहाँ पे जो बिंदु दिखेगा इस जगह पर, ये बिंदु जहाँ पर है, उस बिंदु पर क्या करना है आपको, उस बिंदु के आइकन पर इसको लकीर को लाने के बाद इसको इस तरफ से उस इमेज को खींच के अलग कर देना है। फिर इस बिंदु पर लाने के बाद क्या करना है, इमेज को खींच के इधर कर देना है। इस तरह थोड़ा सा बिंदु पर लाने के बाद इधर कर देना है। इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, यानी कि बार बार लेने का और बार बार गैलरी में जाने का जरूरी नहीं है। और जैसे अलग अलग स्थिति लगाना चाहते हैं तो आपको लेकर अलग अलग लेकर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही तितली को 3-4 बनाना चाहते हैं तो उसको इस तरह से आपको कर लेना। ठीक है, इस तरह से करने के बाद इसको पूरा लास्ट तक कर देना। उसका यहाँ से एडियो लगाने के लिए एडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से एडियो को आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से चलाकर दिखाते हैं आपको किस तरह से वीडियो बना। अब देख सकते हैं कितना बेहतरीन वीडियो बन चुका है। और वीडियो को कैसा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल दबा दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लास्ट में 2 वीडियो देगा, दोनों वीडियो को आपको देख लेना। चलिए आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।